हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग धासु ट्रिक लेकर के आए हैं इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। इन्वर्स मैट्रिक्स वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो काफ़ी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और वैसे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। जो पहला टाइप होता है वह एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी मैट्रिक्स मेथड से अवयव यानी प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना, और दूसरा मेथड होता है इसका डिटर्मिनेंट मेथड से प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। पर हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स के ही मेथड से प्रतिलोम अवयव निकालने का तरीका देखेंगे। ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ज़रूर आप लोग इस ट्रिक को आप अच्छा से सीख पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI है। ये 12th में काफ़ी अच्छा से बोर्ड में ये 5 मार्क्स यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग इसको अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स कहाँ पे निकाला जाएगा, कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी को हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। तो हम 2-3 बात पहले हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। ऑपरेशन, जिसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन 3 है, जिसको इंटरचेंज ऑफ RI को RJ में बदलेंगे, RJ को RI। इसके बाद पॉइंट नंबर B, RI को रिप्लेस करेंगे KRI में, के जहाँ अशून्य वास्तविक संख्या है। इसके बाद C नंबर, RI को चेंज करेंगे RI प्लस KRJ में। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कॉलम ऑपरेशन। आइए देखते हैं कॉलम ऑपरेशन। तो जिस प्रकार रो ऑपरेशन का 3 मेथड है, उसी प्रकार कॉलम ऑपरेशन का भी 3 मेथड है। पहला मेथड इंटरचेंज ऑफ, कॉलम चेंज होगा इस बार, तो CI बदलेगा CJ में और CJ बदल जाएगा CI में। दूसरा CI बदलेगा KCI में, जहाँ K अशून्य वास्तविक संख्या है। तीसरा CI चेंज होगा CI प्लस KCJ में, चलिए तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अवयव A इजकल टू 211 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करें। चलिए तो सॉल्यूशन देखा जाए। एक ट्रिक आप बता रहे हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स का हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे। जो ट्रिक क्या है वो ट्रिक आप लोग देखेंगे। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ट्रिक हम समझा रहे हैं, पहले ट्रिक्स को समझे, इसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे।
तो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो सेकेंड ऑर्डर का है। सबसे पहला स्टेप कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है उसको वहाँ पे हम लोग 1 बनाते हैं, पहला स्टेप। इसके बाद ठीक इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 होता है, तो दूसरा स्टेप में यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जब यह 0 बन जाएगा ठीक उसके दाएं वाले पार्ट यहाँ पर जो होता है एलिमेंट वह 1 होता है, तो यह तीसरा स्टेप में हम लोग यहाँ पर 1 बनाएंगे। जब यह 1 बन जाता है तो ठीक उसके ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ का जो एलिमेंट होता है उसको 0 बनाएंगे, तो चौथा स्टेप में 0 बनेगा। जब ये आइडेंटिटी में बदल जाएगा तो उसी समय वह जो आइडेंटिटी हुआ करता था वह स्वतः इन्वर्स कहलाने लगेगा। तो ये रहा हम लोग का सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में जब होता है तो उसको हम लोग किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी देखा जाए। तो ये थर्ड ऑर्डर जिसको हम लोग I3 के नाम से जानते हैं, थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। ये I2 है जो कि सेकेंड ऑर्डर वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो मुख्य विकर्ण 1 होता है और बाकी सब 0 होता है, 0 0 1। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसको हम 1 बनाएंगे। तो पहला स्टेप यहाँ से शुरुआत किया जाएगा। ठीक अब 1 के नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये दूसरा स्टेप होगा। ठीक उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो ये तीसरा स्टेप में इसको 0 बनाएंगे। जब यहाँ अब ये कॉलम वाला सब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग जहाँ 1 है वहाँ चलेंगे, तो यहाँ 1 बनाना है जो कि चौथा स्टेप में काम करेगा। ठीक उस 1 जब बन जाएगा तो उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना है, ये 5वां स्टेप में काम होगा। ठीक है, इसके बाद ये 0 बन जाएगा तो फिर जहाँ 1 होगा वहाँ चलेंगे, तो ये हम लोग का छठा स्टेप में होगा। छठा स्टेप में इसको 1 बनाएंगे। जिस समय यह 1 बन जाएगा ठीक उसके ऊपर जाएंगे और वह एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो 7वां स्टेप में इसको 0 बनाएंगे। जब यह 0 बन जाएगा तो ठीक उसके ऊपर वाला को 0 बनाएंगे जो कि 8वां स्टेप में 0 बनेगा। जब यह 0 हो जाएगा तो ठीक उसके बगल वाला को 0 बनाएंगे, तो ये हम लोग का 9वां स्टेप में होगा। और इसी 9वां स्टेप के साथ हम लोग का इन्वर्स मैट्रिक्स काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन ऊपर में दिए हुए हैं, कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अवयव ए इक्वल टू इतना का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करें। बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। यह ट्रिक फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मेरे यूट्यूब के चैनल पर ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को लिखना पड़ता है, जो समीकरण ए इक्वल टू आई। जब भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो पहला बात कि इस समीकरण को ही लिखना होगा, ए इक्वल टू आई ए, है ना, ए इक्वल टू आई ए। जब इतना लिख देंगे हम लोग तो अब मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। इसके जगह पर मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको उतारा जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का 2 1 1 1। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ 1 0 0 1, फिर मैट्रिक्स ए है। अब समझो यहाँ पर ऑपरेशन जो चलेगा, रो अगर होगा तो पूरा रो ऑपरेशन करेंगे, अगर कॉलम करना होगा तो पूरा कॉलम ऑपरेशन ही चलेगा। लेकिन शुरू से लेके अंत तक ऑपरेशन रो तो पूरा रो, कॉलम स्टार्ट करना है पूरा कॉलम। ये ऑपरेशन तब तक जारी रखना है जब तक कि यह मैट्रिक्स ए, यहाँ पर वाला जो मैट्रिक्स ए है उसको इसके जैसा यहाँ पर बनाना है। जब यह आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगा वही आइडेंटिटी स्वतः ए इन्वर्स कहलाएगा। तो हम लोग का मिशन है कि इसको आइडेंटिटी बनाना, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, जिसको इकाई अवयव कहते हैं। तो इकाई क्या होता है, तो मुख्य विकर्ण 1 बाकी सब 0, यानी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ठीक इसके जैसा यहाँ पर बनाना है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर वाला स्वतः ए इन्वर्स कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो ट्रिक बताए हैं। सबसे पहले कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाना है। पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट मतलब ये है, रो पहला ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, मतलब यहाँ पर वाला जो भी एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। मेरा ट्रिक्स कह रहा था कि पहला स्टेप में पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट को 1 बनाना है।
कौन ऑपरेशन लगाया जाए कि यह 1 बन जाएगा। तो बनाने के लिए इसको घटा भी सकते हैं और गुना भी सकते हैं, कुछ भी करके इसको 1 बना देना है। तो हमने रो ऑपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आइए, तो इसको, ये कौन सा रो है, पहला रो है, तो पहला रो को बदलने जा रहे हैं R1 माइनस R2 में। अगर घटाते हैं तो यह 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 माइनस 1 घटाएंगे 0 होगा। दूसरा रो के साथ हमने कुछ नहीं किया है तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। आइए, जिस प्रकार हमने बाएं तरफ किए हैं, लेफ्ट साइड किए हैं, ठीक उसी प्रकार राइट साइड करना है। तो पहला रो के साथ R1 माइनस R2 करना है, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर दूसरा रो के साथ हमने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही उतर जाएगा, इंटू मैट्रिक्स ए होगा। अब क्या करेंगे, जब यह 1 हो जाएगा तो ठीक उसके नीचे वाला एलिमेंट को 0 बनाएंगे, यानी इसको 0 बनाना है। क्या लगाएंगे ऑपरेशन जो यह 0 होगा, तो फिर इसको घटा लेंगे। R2 है तो R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, यानी कि R2 के स्थान पे लिखाएगा R2 माइनस R1। चलिए देखते हैं, यानी पहला रो उतारना है, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया है। दूसरा रो में क्या करना है, तो दूसरा रो माइनस पहला रो, यानी 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1। तो लेफ्ट साइड जैसे किए हैं ठीक उसी प्रकार वही ऑपरेशन राइट साइड भी करना है। तो पहला रो के उतारना है, उसको हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद दूसरा रो के जगह R2 माइनस R1 करना है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 ना, फिर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू मैट्रिक्स ए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है। जब यह यूनिट बन चुका है, जिस समय यूनिट यह बना तो आई स्वतः ए इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर वाला जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे ही हम लोग ए इन्वर्स कहेंगे। तो देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ये सही है कि गलत है हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसकी जांच करने के लिए ए इन्वर्स को और मैट्रिक्स ए को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करके देखेंगे। गुना करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो समझिए कि ए इन्वर्स निकाला हुआ एकदम बिल्कुल राइट है, 100% सही है। तो हमने देख लिया प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं और हम लोग फिर देखते हैं तो प्रतिलोमाव्यूह किस प्रकार निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है 1 3 2 7, बस ये है ना। तो इसको हम लोग प्रारंभिक संक्रिया से प्रतिलोमाव्यूह, व्युत्क्रमाव्यूह यानी इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक समीकरण लिखना पड़ता है, ए इजकल टू आई ए। उसके बाद मैट्रिक्स ए को उतारते हैं, तो ये मैट्रिक्स ए हो गया यहाँ पर 1 3 2 7। फिर आइडेंटिटी को लिखते हैं 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए है। अब मेरा ट्रिक क्या था, उस ट्रिक को हम लोग देखेंगे कि पहला स्टेप में पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके बाद उसके नीचे वाला को 0 बनाना है। दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में उसके ठीक बगल वाला को 1 बनाना है। ये तीसरा स्टेप में 1 अगर बन जाता है, ठीक उसके ऊपर वाला को हम लोग 0 बनाएंगे जो चौथा स्टेप में होगा। तो आइए सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 1, यानी इसको 1 बनाना है। तो ऑलरेडी यह 1 बन चुका है। अब ये पहला स्टेप हम लोग पार हो चुके हैं। आइए हम फिर से इसे समझाते हैं, देखेंगे 1 1 0 0, यानी पहला स्टेप में 1 बनाना है, उसके नीचे 0 बनाना है, फिर उसके बगल वाला को 1 बनाना है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में इसको 0 बनाना है। तो 1 हो चुका है। अब देखेंगे दोस्तों, 1 के ठीक नीचे वाला 0 करना है। ये कौन सा रो है, तो दूसरा रो है। तो दूसरा रो के एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा रो को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस यानी प्लस, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो -2 R1 में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं और R2 के साथ जोड़ दिए हैं, तो ज़रूर यह 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला रो में तो हमने कुछ नहीं किया है। दूसरा रो में क्या है, दूसरा रो में
इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया जा रहा है, तो -2 प्लस 2 0 होगा। इसमें -2 से गुना करेंगे तो -6 प्लस 7 यानी ये 1 हो गया। एक झटका में 2 काम हो गया हम लोग का, इधर 0 हो गया, यहाँ 1 भी हो गया है। चलिए, तो पहला रो इधर उतर जाएगा। दूसरा रो में क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन, क्योंकि जैसे बाएं तरफ ऑपरेशन होगा वैसे ही दाएं तरफ करना है, सेम ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन शुरू किए हैं तो अंत तक रो ऑपरेशन ही ले चलेंगे। तो 1 0, इसमें क्या करना है, -2 से गुना करके इसके साथ जोड़ना है, तो -2, -2 से गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 होगा, इंटू मैट्रिक्स ए हुआ। चलिए, इतना हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया है। तीसरा स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं। चौथा स्टेप कह रहा है कि यहाँ वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इसको अब 0 बनाना है। कौन ऑपरेशन लगाएंगे कि इसको 0 बना दें, तो आइए हम लोग देखते हैं। और यानी इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इस एलिमेंट के बारे में सोचेंगे कौन सा रो है, तो पहला रो है। तो पहला रो यानी R1 के स्थान पे लिखेंगे R1। इसमें अगर -3 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो ज़रूर यह 0 होगा, -3R2 है ना, -3R2। आइए, इसमें -3 से गुना करेंगे तो 0 + 1 1 होगा, -3 से गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे 0, ये 0 1 हो गया, इक्वल टू। इसी प्रकार -3 से गुना करेंगे R2 में, इसके साथ जोड़ेंगे तो -3 गुना -2 6 हुआ, + 1 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो -3 + 0 तो -3। इसके बाद दूसरा रो में तो हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही उतर जाएगा। चलिए, अब देखते हैं। ये आइडेंटिटी बन गया। जब ये आइडेंटिटी बना, स्वतः आइडेंटिटी की जगह जो होता है वह इन्वर्स होता है, तो इसलिए इन्वर्स बराबर आया 7 -3 -2 1। फाइनल आंसर हुआ। अब यह सही है गलत है, इसकी जांच करने के लिए इस इन्वर्स को मैट्रिक्स ए को दोनों को गुना करेंगे। अगर आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसा हो जाएगा तो समझेंगे कि आंसर सही है। तो हमने देख लिया बच्चों, सेकेंड ऑर्डर वाला काफ़ी आसानी से हमने देख लिया। अब हम लोग आप लोग को बताने चल रहे हैं थर्ड ऑर्डर वाला ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं अब थर्ड ऑर्डर वाला इन्वर्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक याद होगा, देखेंगे हम लोग ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स को देखा जाए ना, सबसे पहले थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 1 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0। तो जब भी हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो मेरे ट्रिक को याद करिएगा कि राही सर ने कैसा ट्रिक्स दिए हैं, गजब का जादू चला दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेप में पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 जब बन जाएगा, ठीक उसके नीचे वाला 0 बनाना है, तो ये दूसरा स्टेप। ये 0 हो जाएगा तो उसके नीचे वाला 0, तीसरा स्टेप। इसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आएंगे जहाँ 1 है, 1 के पास चलेंगे तो ये हम लोग का चौथा स्टेप होगा। इसके बाद ठीक उसके नीचे वाला 0, ये हम लोग का 5वां स्टेप होगा। फिर अब 0 नीचे समाप्त हो जाएगा, अगर और 0 होगा तो नीचे और हम लोग ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे अब 0 ख़त्म हो गया है तो अब 1 के पास चलेंगे, तो ये हम लोग का छठा स्टेप होगा। अब उसके ऊपर के बारे में सोचेंगे, यह 1 होगा तो यहाँ पर 0 बनाना है, 7वां स्टेप में 0, 8वां स्टेप में उसके ऊपर वाला 0, 9वां स्टेप में उसके बगल वाला पे 0। ये हम लोग का 9वां स्टेप है। आइए, सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 1 बनाना है, चाहे इसमें रो ऑपरेशन लगाना पड़े या कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के भी 3 नियम है और कॉलम के भी 3 नियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं। रो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बनाने के लिए कॉलम से भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी सॉल्यूशन करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो हमेशा एक समीकरण लिखा जाता है, E = IA होता है ना। इसके बाद मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए को लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 0 2 0 -1 5 1 0
0 1 3, ये हो गया ये। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ये होता है। जब इतना हो हम लोग लिख लेंगे। अब मेरे ट्रिक को याद करेंगे। पहली बार में पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ 2 है दोस्तों, इस 2 को 1 बनाना है, चाहे जो ऑपरेशन लगाना पड़े, जोड़ना घटाना गुना भाग जो भी करना है। तो यहाँ हम सबसे सटीक देख रहे हैं कि इसमें अगर 1/2 से गुना कर देंगे तो ज़रूर यह 1 हो जाएगा। तो पहला रो है ये, R1 के स्थान पे लिखेंगे हम लोग 1/2 R1 होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो में 1, ये 0 हो गया। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 हो गया। दूसरा और तीसरा रो ऐसे ही उतर जाएगा 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू पहला रो में हम लोग क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे। इसमें 1/2 से गुना होगा तो 1/2 0 0। दूसरा और तीसरा रो के साथ हमने कुछ नहीं किया, 0 1 0 फिर 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो आइए यहाँ पर हमने 1 बना दिए हैं। अब इस 1 के बाद क्या होगा उसके नीचे वाला, क्योंकि ट्रिक्स क्या आता है 1 के नीचे जो है उसको 0 बनाना है। तो ये हम लोग का दूसरा स्टेप होगा। तो दूसरा स्टेप में इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए बहुत आसान है। पहला रो में -5 से गुना कर देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब R2 बदलेगा तो R2 के स्थान पे लिख सकते हैं R2 प्लस -5 इंटू R1। तो पहला रो तो उतारना ही पड़ेगा। फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो 1 0 -1/2 5, ये तो 0 हो गया। इसमें -5 से गुना करेंगे, -5 से गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया। -5 से गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 होगा। इसमें -5 से अगर गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो +5/2 हो जाएगा। इसके बाद 0 1 3। राइट साइड भी जो ऑपरेशन हमने रो ऑपरेशन शुरुआत किए हैं शुरू से लेके अंत तक रो ही ऑपरेशन चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला रो के साथ, हालांकि हमने नहीं कुछ किया है। 1/2 0 0, इसके बाद 0 1 फिर 0। चलिए हम क्या कर रहे थे कि दूसरा रो बदलना है ना, दूसरा रो ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरा रो में यानी पहला रो -5 से गुना करना है। तो पहला रो -5 से गुना करना है और इसके साथ जोड़ना है तो -5/2 होगा। इसमें -5 से गुना करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 होगा। इसमें -5 से गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 0 होगा। इसके बाद 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों कि हमने बताया कि सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0, फिर उसके नीचे 0, ये होते आ गया है। अब यहाँ पर वाला 1 हो चुका है, हम लोग चौथा स्टेप पहुँचे हुए हैं। उसके नीचे 0 बनाना है, यानी इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको यह कौन सा रो है, तो ये तीसरा रो है। तीसरा रो है तो तीसरा रो के इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको लिख सकते हैं R3 -R2, यानी तीसरा रो माइनस दूसरा रो घट के ये 0 हो जाएगा। पहला रो उतार लीजिए 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0। इसको घटाएंगे हम लोग ना, R3 -R2 तो 3 -5/2। एलसीएम लेंगे 6 6 -5 यानी कि 1/2 आएगा यहाँ पर। इसके बाद पहला और दूसरा रो इधर भी जो ऑपरेशन लेफ़्ट साइड वही ऑपरेशन राइट साइड। यहाँ पे 1/2 0 0 -5/2 0
1 1 0। अब हम लोग देखेंगे कि यह यहाँ पर क्या ऑपरेशन है। तो R3 की जगह R3 माइनस R2 करना है, तो इसको 0 में से इसको घटाएंगे तो +5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा। फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, इंटू मैट्रिक्स ए हो गया है। तो हम लोग यहाँ से दोस्तों देख लिया कि 1 हो गया, 0 हो गया, उसके नीचे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 5 स्टेप तक समझिए हो चुका है। इसके बाद यहाँ 0 होता है, तो फिर देखते थे 1 कहाँ होता है, तो यहाँ पर वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए तीसरा रो में 2 से गुना करना होगा, तो तीसरा रो में 2 से गुना करना होगा। तो आइए हम ऑपरेशन ऊपर लिखते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्योंकि 0 हो चुका है तो उसके ठीक बगल वाला यहाँ पर 1 होना चाहिए, जो हम लोग का छठा स्टेप था। तो यह तीसरा रो है, तीसरा रो में 2 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी R3 के स्थान पे 2 इंटू R3 होगा। तो यहाँ पर मिला हम लोग का मैट्रिक्स 0 1 है ना, 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 1। चलिए ठीक उसी प्रकार राइट साइड, जैसे जो ऑपरेशन हमने लेफ़्ट साइड किया वही ऑपरेशन राइट साइड करना है। तो इसमें भी तीसरा रो में हम लोग 2 से ही गुना करेंगे, तो पहला और दूसरा रो उतर जाएगा। 1/2 0 0 -5/2 1 0 5 -2 +2, क्योंकि इसमें 2 से गुना करना था, इंटू मैट्रिक्स ए हो गया। यहाँ होने के बाद ये 1 हो गया, अब उसके ऊपर वाला 0, फिर इसको 0, ये 0 हो चुका है तो 1 हो गया। इसको 0 बनाना है, ये हम लोग का 7वां स्टेप था। इसको 0 बनाना है तो यह कौन सा रो है, तो दूसरा रो का एलिमेंट है, तो दूसरा रो में ऑपरेशन लगेगा, यानी कि R2 और -5/2 R1 R3, क्योंकि तीसरा रो में -5/2 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो ज़रूर यह 0 होगा। तो आइए इसमें पहला दूसरा उतारा जाए ना, दूसरा रो बदलेगा, पहला रो उतारा जाए 1 0 -1/2। दूसरा रो में क्या करना है, दूसरा रो अब -5/2 R3 लिखना है, तो ये 0 होगा। ये 1 और -5/2 इंटू 0, 0 + 1 1 हो गया। इसमें -5/2 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 होगा। ये 0 0 1 हो गया, इक्वल टू पहला रो उतारा जाए, जो ऑपरेशन लेफ़्ट साइड वही ऑपरेशन राइट साइड। चलिए तो R2 में क्या करना है इस बार, R2 -5 R3, तो हम लिख के बताते हैं R2। तो R2 का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, -5/2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 5/2 देते हैं। R3 का एलिमेंट क्या है, इंटू 5 है। तो आइए दोनों का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम हम लोग का 2 होगा, तो ये -5 और ये -25, -25 और ये तो -30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -15। तो हम लोग का जो एलिमेंट यहाँ पर मिला हुआ -15 मिला। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं, ये -15 हो गया। अब यहाँ पे -5/2 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो 1, यानी R2 का एलिमेंट 1 है, फिर माइनस है 5/2 है, और फिर वहाँ पे -2 R3 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 5 + 1 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया। फिर अगला एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे 0 -5/2 R3 का एलिमेंट क्या है, 2 है, ये भी कैंसिल होगा तो -5, यहाँ पे -5 होगा। तीसरा रो उतर जाएगा। चलिए अब तो बस एक स्टेप और होगा कि इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए
देखते हैं हम लोग कि इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए ये कौन सा रो है, तो ये पहला रो है, तो पहला रो बदलेगा इस, तो पहला रो और इसमें क्या करना है, -1/2 से गुना करना है। तो कौन सा रो है, तीसरा रो है। आइए हम लोग देखते हैं। अब -1/2 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो एक, इसमें माइनस, देखिए क्योंकि यहाँ पे है तीसरा रो में हमने -1/2 से गुना किए हैं, और जोड़ेंगे तो एक, इसमें गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 0, और इसमें -1/2 से गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो 0, और बाकी सब यहाँ पे ऑलरेडी 0 0 1 हो चुका है, इजकल टू। फिर आते हैं हम लोग, क्योंकि पहला रो बदल रहा, R1 है 1/2, फिर -1/2 और इंटू है R3 क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये 2 1 - 5 यानी कैंसिल हो गया, -2 ही मिला, तो यहाँ -2 हो गया। फिर देखेंगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर R1 का एलिमेंट क्या है 0 है, फिर माइनस है, फिर 1/2 से गुना करेंगे -1/2 से इसमें, तो इंटू -2, चलिए कैंसिल होके +1 आएगा। फिर क्या है यहाँ पर R1 है, R1 है यहाँ पर 0 है, -1/2 है और इंटू R3 है, यहाँ +2 तो यानी -1 आ गया। चलिए दूसरा और तीसरा रो हमको उतारना है, तो -15 6 -5 +5 -2 +2 इंटू मैट्रिक्स A। तो देखा दोस्तों, हमने आइडेंटिटी जिस समय बनेगा तो जो स्वतः आइडेंटिटी हुआ करता था वह A इन्वर्स कहलाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए A इन्वर्स इजकल टू, बस यही को उतार लो, यही इन्वर्स कहलाएगा, -2 1 -1 -15 6 -5 5 -2 +2, ये हम लोग का A इन्वर्स मिला। तो हमने ट्रिक दिखा दिया है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन का था, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इससे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।